टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचने वाली एक छोटी आबदोज बहरे ओकियानूस में लापता हो गई है। ये सबमरीन सतह समंदर से तकरीबन 8 किलोमीटर नीचे पहुंची है और अब इसका राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बात करें इसके सर्वाइवल की तो इसमें टोटल 96 हार्स यानी कि 96 घंटों की 4 दिनों की ऑक्सीजन मौजूद थी। अमेरिकन और कैनेडियन हुकाम की जानिब से मुसाफिरों की तलाश जारी है और डिफरेंट सर्च ऑपरेशंस भी जारी हैं वहाँ पर। अब अगर हम बात करें इनमें सवार लोगों की तो इसमें टोटल 5 लोग सवार हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस ग्रुप से है। शहजादा दाऊद और उनकी 18 साल बेटे सुलेमान इस सबमरीन के अंदर मौजूद है। शहजादा दाऊद का ताल्लुक एक मारूफ कारोबारी फैमिली दाऊद ग्रुप से है और ये दाऊद ग्रुप के बानी सेठ अहमद के पोते भी हैं, जबकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी एंग्रो ग्रुप के मालिक भी है। ये खानदान पाकिस्तान के इलियट क्लास खानदानों में से ताल्लुक रखता है। इवन के अयूब खान के दौर के 22 अमीर तरीन खानदानों में से इनका भी ताल्लुक था। पाकिस्तान में मौजूद एंग्रो कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन होने के साथ साथ कैलिफोर्निया में मौजूद सिटी नामी एक तहकीकाती कंपनी के ट्रस्टी भी है और ये कंपनी बेसिकली खलाई मखलूक की तलाश में काम करती है। अब इस सबमरीन में सवार बाकी 3 लोग भी काफ़ी मशहूर और बिलियनर हैं। अब जिस सबमरीन में ये लोग सवार होकर ओशन की गहराई में गए हैं उसको ओशन गेट नामी एक कंपनी ने तैयार किया है। अब जिस तरह इसमें इलियट क्लास के लोग भी सवार थे, उसी तरह इस आबदोज को भी हाई स्टैंडर्ड का माना जाता है, जिसमें फौजी आबदोजों की बनिस्बत ज़्यादा गहराई में जाने की सलाहियत है। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक 4000 किलोमीटर तक गहराई में जा सकती है, जबकि नॉर्मल कोई भी सबमरीन या फौजी सबमरीन 2 से 3000 मीटर की गहराई तक जा सकती है और ये 4000 मीटर तक जाने की सलाहियत रखती थी। जबकि इसका नाम टाइटन है और ये टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से तैयार की गई है। इसके अंदर एक हर मुमकिन मुसीबत से निपटने के लिए सलाहियत मौजूद थी। ये रोजाना की बुनियाद पर अपने अंदर मौजूद खराबियों का भी जायजा खुद ब खुद ले सकती है। अब टेस्टिंग के गर्ज से इसको उतने ही गहराई के पानी में भेजा गया कि जितनी गहराई में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। अब टाइटन की तकरीबन 21 फीट लंबाई है, जबकि इसको सुपर हाईली एक्टिव आलात के साथ भी लेस किया गया है। ये अब खुद से नेविगेट नहीं कर पाती, इसको ऊपर मौजूद एक जहाज से कंट्रोल किया जाता है। अब हैरान कुन तौर पर इसको गेम्स में इस्तेमाल होने वाली जॉयस्टिक की तरह एक मशीन के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। अब जब समुंदर के ऊपर मौजूद जहाज़ को इसके सिग्नल रिसीव होना बंद हुए तो तब उसके बाद इसके लापता होने का ऐलान कर दिया गया। कंपनी अपने आप के तौर पर भी इसकी तलाश में मौजूद है, क्योंकि अमेरिकन और कैनेडियन हुकाम से ज़्यादा उनको इस इलाके की इन्फॉर्मेशन है। अब बिलाशुबा ये एक इंतहाई जदीद आबदोज है। इससे पहले इस तरह की एडवांस किस्म की आबदोज को इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको 2019 में तैयार कर लिया गया था और स्टेट के पास अभी तक इसको सर्टिफाइड करने के लिए उस लेवल के स्टैंडर्ड मौजूद ही नहीं है और उन स्टैंडर्ड को लाने के लिए भी कई साल लग सकते हैं। यानी कि मौजूदा टाइम से भी ज़्यादा ये एडवांस किस्म की आबदोज मानी जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये पहली दफ़ा समुंदर की इतनी गहराई में गई है। मजमूई तौर पर इसका ये तीसरा राउंड था। इससे पहले जब 2021 में इसको टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए भेजा गया था तो उस वक्त मुसाफिरों से 1 से 1.5 लाख डॉलर वसूल किए गए थे और अब इसकी टिकट 2.5 लाख डॉलर बताई जाती है। यानी कि ये दोनों पाकिस्तानी 5 लाख डॉलर पे करके इस मौत के मुंह में गए हैं। अब इस आबदोज का मिशन क्या था, उससे पहले आपको टाइटैनिक का पता होना चाहिए। टाइटैनिक अपने दौर की सबसे लग्जरियस और बड़ी शिप मानी जाती थी और उसके हवाले से भी काफ़ी सारे क्लेम किए जाते थे कि ये अनसिंकेबल है, डूब नहीं सकती। लेकिन उसका पहला सफ़र ही उसकी नाकामी का बायस बन गया और उस वजह से 1912 में 1500 लोगों की जाने गई थी उस हादसे के अंदर। तो बहरहाल इस पूरे वाक़े के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी का मुद्दा ये है कि इस सबमरीन का क्या मिशन था। अब बेसिकली इस टाइटैनिक का मलबा 4000 मीटर की गहराई में मौजूद है और इस सबमरीन को इसके विजिट के लिए भेजा गया था और ये गहराई इतनी है कि यहाँ पर किसी भी आम इंसान का जाना पॉसिबल ही नहीं है और ज़िंदा रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप पानी के अंदर जितना जाएंगे उतना उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। क्योंकि इंसान एक समुंदर की खास हद तक जा सकता है, उसके बाद उसकी बॉडी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करती और उस प्रेशर की वजह से इंसान की हड्डियां भी टूटना शुरू हो जाती हैं। अब टाइटैनिक के मलबे को जांचने के साथ साथ समुंदर में मौजूद इन बहरी जहाज़ों की माहौलियाती तब्दीली को भी जांचने का मकसद था इस सबमरीन का। तो बहरहाल जैसा कि अथॉरिटीज़ की जानिब से बताया जा रहा है कि इस आबदोज के अंदर सिर्फ 4 दिनों की ऑक्सीजन मौजूद थी, तो आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहमियत के काबिल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बहरहाल अगर फैक्चुअल चीज़ें देखी जाएँ तो इसमें बचने के बहुत ही कम चांसेस हैं। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो यहाँ पर क्लिक करके जाने कि वर्ल्ड वार 1 कैसे पेश आई, सिंगापुर की कहानी क्या है और लीबिया से इटली जाने वाले जहाज़ के साथ क्या वाक़या पेश आया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कैच यू लेटर।